पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय।
पर स्तोत्र जो ऋषभदेव भगवान की स्तुति है, उसका उसकी संपुट की साधना आप लोग कर रहे हैं। और ये साधना का भव्य कार्यक्रम चालू है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। और इसी बीच आज नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि आराधना के, साधना के और त्याग तपस्या के दिन है। और इसी के साथ साथ सप्तमी से होली तपस्या प्रारंभ हो रही है। वो भी आराध्य गुरुदेव के जन्मोत्सव के साथ साथ वो 9 दिन की आराधना भी अपने आप में अद्भुत है। फिर उसके बाद निर्माण पक्ष प्रारंभ हो रहा है। अपरंपार साधना आराधना के दिवस हैं। ये सारा महीना दिनों के हिसाब से, पर्वों के हिसाब से अत्यंत श्रेष्ठतम पर्व के रूप में ये जो है 1 महीने का समय है। तो हम लोग इस संपुट की तरफ जा रहे हैं। भक्तांबर सूत्र के, भक्तांबर स्तोत्र के 30वें श्लोक का जो संपुट है और 31वें श्लोक का संपुट आज संपन्न होगा। दोनों श्लोकों का एक साथ संपुट आज संपन्न करवाया जा रहा है। और इन पवित्र दिनों में इसकी आराधना अपने आप में बहुत अद्भुत है। और ये 30वां श्लोक तरह तरह के, चाहे कितने भी किसी भी तरह के भय हो, उन भय और डर को समाप्त करने वाला है। भय से मनुष्य को मुक्त करने वाला है। और ये समय इतना विकट इस समय चल रहा है, इतना विकट समय चल रहा है। सारी दुनिया, ये जो है सारी दुनिया आज बारूद के ऊपर बैठी हुई है। किस समय कहाँ क्या होना है उसका कोई अता पता नहीं है। जहाँ पर सरकारें बहुत मजबूत हैं वहाँ पर तो शांति है, लेकिन जहाँ पर ऐसा नहीं है वहाँ पर बहुत तकलीफ का काम है। और उग्रवादी विचारधारा, हिंसक विचारधारा कितना बड़ा विनाश कर देती हैं, ये आप लोग समाचारों के अंदर देखते हैं, पढ़ते हैं। हमास के इन जो उग्रवादियों ने जिस ढंग से वातावरण बनाया, आज पूरा गाजा पट्टी और सारा का सारा फिलिस्तीन ऐसी बुरी हालात के अंदर गुजर रहा है। हजारों बच्चे, हजारों लाखों महिलाएं बड़ी बुरी हालात के अंदर है। और गाजा पट्टी जो 20 और 50 किलोमीटर के एरिया के अंदर है, जहाँ पर 35 लाख से ऊपर जनता रहती है, और उसका लगातार विनाश चल रहा है, क्योंकि उसने इजराइल को छेड़ दिया और उसके साथ बड़ा भारी अत्याचार किया। और दिखाया इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे, अभी जिनका जन्म हुआ 2-2 महीने के, 5-5 महीने के, उन बच्चों के साथ जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, उनको सामने रख कर के धमकी दिया जा रहा है, अगर तू ये जो बमबारी बंद नहीं करेगा तो इन सबको हम ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। इसी हिसाब से उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को और बच्चों का अपहरण किया। उनकी क्या दुर्गति है, और जो बाहर है लगातार बम वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर क्या हालात हो रही होगी, वो देख कर के ही अपना हृदय रो उठता है। उस अवस्था को देख कर के बड़ी तकलीफ होती है। देखो कितनी बड़ी त्रासदी बिना मतलब के एकदम अचानक करोड़ों लोगों के ऊपर, लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर पड़ी है। अब इसका परिणाम क्या होगा ये भी कह नहीं सकते। लेकिन जो है आज जो है जिन मुसलमान भाइयों के लिए, जिन इस्लामिक के लिए सब लोग कहते थे हम लोग इस्लाम है, एक हैं, हम तो सारे एक हैं, एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हैं, गाजा पट्टी के लोगों को इजराइल ने कहा 24 घंटे के अंदर आधा उसको खाली करके चले जाओ, वरना हम सबको समाप्त कर देंगे। आज आगे पीछे के जितने भी देश हैं वो मुसलमान देश हैं, लेकिन उन्होंने अपने अपने बॉर्डर बिल्कुल सील कर दिए हैं। कोई किसी को लेने के लिए तैयार नहीं है। चिल्लाना बड़ा अच्छा रहता है, कहना बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन अब वो कहते हैं हम धर्म के नाम पर मरने को तैयार हैं, भाइयों के नाम पर मरने को तैयार हैं।
कहीं घटना घटती है तो यहाँ पर आफत मचा देते हैं, लेकिन वहाँ पर इतने लोग भाग रहे हैं, कोई सहारा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अब जिन देशों के अंदर उन्हें भाग करके जाना है वो सारे बॉर्डर उन्होंने पूरी तरह बंद कर दिए, कोई भी देश उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। कैसी त्रासदी है, कैसा बुरा हाल है, कैसा समय चल रहा है और कितनी भयावह समय है। इसलिए आज का जितना भी पाठ है ये दोनों ही श्लोकों का जो संपुट है हम उन मानव के लिए, उन लोगों के लिए समर्पित करते हैं। उनकी शांति के लिए आज हम करेंगे कि वहाँ पर शांति रहे। हजारों हजारों की तादाद में लोग घायल हैं लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, मलबे के अंदर दबे हुए हैं, कोई निकालने वाला नहीं है, मर रहे हैं आंखें सामने, जान बचाने के लिए सब भाग रहे हैं। कैसी त्रासदी है, कैसा बुरा हाल है, कैसी स्थिति आज जो है एक मानव समाज की हुई है। और ये उग्रवादी विचारधाराओं ने कितना बड़ा विनाश किया है, कितना बड़ा हर्ष किया है मानवता का। ये जो दुनिया देख करके हैरान है और दुनिया सारी के सारी आज कोई भी हो लेकिन उग्रवादियों के पक्ष में बहुत कम है। वो कहते हैं इन्होंने जो किया बिल्कुल गलत किया, लेकिन जो कुछ भी किया हो आखिर इतने बड़े समुदाय को उन्होंने बुरी हालात के अंदर तो ले जा करके छोड़ दिया, मौत के मुंह में धकेल करके छोड़ दिया। तो कितना डर है, कितना भयंकर अत्याचार है, कितना दर्द है, कितनी वेदना है। तो इस वेदना में जो जो लोग हैं, जो जो जनता है, ज़्यादातर सभी निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। निर्दोष लोग ही उस दहशत के अंदर हैं। वो दुष्ट अपराधी तो अपराध करते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन बंधु उनकी शांति के लिए उनको जो एक संरक्षण मिले, ये त्रासदी दूर हो और ये मानवता का जो विनाश हो रहा है उसके अंदर कुछ न कुछ राहत मिले। इन भावनाओं के साथ, इन विचारों के साथ ध्यान पूर्वक उन लोगों को याद करते हुए, उन लोगों को समर्पित करते हुए उन लोगों के लिए हमने प्रार्थना करनी है। क्योंकि हमारा सिद्धांत है वसुदैव कुटुंबकम, दुनिया के अंदर जितने भी प्राणी हैं वो हमारे अपने ही जो है सदस्य हैं, वो तो निर्दोष प्राणी हैं। उन निर्दोष प्राणियों के साथ जो हो रहा है ये बहुत गलत जो है हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में जो है सबको शांति मिले, सद्बुद्धि मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज के संपुट को पूरा करेंगे। ये 30वां श्लोक जो तरह तरह के भय को दूर करने वाला है और 31वां जो श्लोक है वो प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को, साता को पहुंचाने वाला है। वो साताकारी है, साता को पहुंचाने वाला है। एक तो भय से दूर करने वाला है और दूसरा साता पर पहुंचाने वाला है, प्रतिष्ठा देने वाला है, सम्मान देने वाला है। तो दोनों श्लोक अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत चमत्कारी हैं और इनके माध्यम से हम लोग सामूहिक रूप से आज यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। अब हमारे मुनिभद्र मुनि जी महाराज साहब आज के संपुट को आप लोगों के समक्ष संपन्न करवा रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधुग्रस्त, क्या बाल वृद्ध, बस कोई न अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता।
है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यना शासन के महाप्राण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं महाराज गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, आज हम सब लोग 30 और 31वें पद की आराधना करने वाले हैं। इससे पूर्व हम सब लोग आज की इस भक्तांबर संपुट की विधि को संपन्न करेंगे। श्री चिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभदेव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी, गुरुदेव जी, वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। ये अनुष्ठान सुख शांति आनंदपूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा, 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 क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य, 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 नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति, ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रमाणा मुद्योतकं दलितपापतमोहितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले कुन्दावदात चलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपुकलधौतकान्तं ओद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चैस्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोवं छात्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता मोच्चैस्थितं स्थगितभानुकरा प्रताप मौक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोभं प्रख्यात्पयात्रि जगतः परमेश्वरत्वं यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं कुन्दावदात चलचामलचारुशोभं
विव्राजते तव वपुकलधौतकान्तम् ओद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चै स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोवं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता मोच्चै स्थितं स्थगितवानुकरा मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽवं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वराय बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपाद ओतुं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये कहीचति जनः सहसा गृहीतुं कुन्दावदातचलचामलशारुशोभं विव्राजते तव वपुकलधौतकान्तम् ओद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चै स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोवं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चै स्थितं स्थगितभानुकरा मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽवं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरतं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो को वा तरीतुमलमभुनिधिं भुजाव्यां कुन्दावदातचलचामल ओद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चै स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोवं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चै स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मौक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽवं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरतं सोऽहं तथापि तव भक्ति कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रेतात्मवीरमविचारमृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थं कुन्दावदातचलचामलचारुशोऽवं विव्राजते तव वपुकलधौतकान्तम् ओद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चै स्थितं सुरगिरेरिव शान्त छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चै स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मौक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽवं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरतम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी यत्को किल किल मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतो कुन्दावदातचलचामलचारुशोऽवं विव्राजते तव वपु ओद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चै स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोवं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चै स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽवं प्रख्यात्मया त्रिजगतः कस्वस्तवेन भव संस्तति सन्निबद्धां पापं चण सूर्यासुवीन्नमिव सर्वरमन्धकारं कुन्दावदातचलचामलचारुशोऽवं विव्राजते तव वपुकल उद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चै स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोवं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चै स्थितं स्थगितभानुकरा
मोक्ता फला प्रकर जाल विविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरतं मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधयापि चेतो हरे सति सतान्नलिनी दलेशो मोक्ता फला धुतिमुपैति ननुदबिन्दो कुन्दावनाथलचमा विव्राजते तव वपुकलदौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्कशुचिनिर्जरवारिधार मोक्षस्थितं सुरगिरेरिव शान्तकौवं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्ता फलः प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरतम् आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं तस्सं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी कुन्दावदात चलचामलचारुशोऽहं विव्राजते तव वपु छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ता फलः प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरतं भूतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतिर्गुणैर्भुवि भवस्तमविष्टुवन्तः कल्या भवन्ति भवतो ननु तेन भूत्याश्रितं ययनास्तसमं करोति कुन्दावदात चलचां विव्राजते तव वपु कलदौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्कशुचिनिर्जरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकौभं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा मोक्ता फलः प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरतं दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु पृथ्वापयः शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे कुन्दावदात चलचामलचारुशोऽहं विव्राजते तव वपु कलदौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्कशुचिनिर्जरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकौभं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्क मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ता फलः प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरतं येषान्तरागरुचिभिः परमाणुमिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैक तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति कुन्दावदात चलचामल कलधौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्कशुचिनिर्जरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकौभं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ता फलः प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरतं वक्त्रं क्वते सुरनरो रहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगात्रितयोपमानं
बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं कुन्दावदातचलचा ओद्यश्च शाङ्खनिर्झरमारिधार मोक्षे स्थितं सुभगिरेरिव शान्तकोवं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ताफला प्रख्यात्मयाति जगतः परमेश्वरतां सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सोम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं हस्तान्निवारयति चरतो यतेषां कुन्दावदात ओद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोभं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोवं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरतां चित्रं किमात्र यदि ते नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन हेमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् कुन्दावदातचलचामर छत्रत्रयं तव विभाति मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ताफलः प्रकरजालविविर्दशोवं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरतां मवर्तिरपवर्जिततैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलाना दीपोपरसमसिनाथ जगत्प्रकाश कुन्दावदातचलचामलचारुसोवं विव्राजते ओद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोवं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरत्वं नास्तं कदाचिदुपयासि नरा स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्चकन्ते नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके कुन्दावदातचलचा छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोवं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वर नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारं गम्यं न राहोदनसनवारिदानां विव्राजते तव वपोकल विद्योतयः जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं कुन्दावदातचलचामल विव्राजते तव वपोकलधौतकान्तम् ओद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार
मोक्षस्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोऽहं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षस्थितं स्थगितभानुकरं मोक्ताफलप्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यापयात्रिजगतः किं सर्वरेषु शशिना हि विवस्वता वा योऽस्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि तारैर्जलधरैर्जलभारनाम्रै कुन्दावदातचलचामलचारु विव्राजते तव वपुकलः ओद्रश्च शाङ्खशुचिनिर्जरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोऽहं छत्रत्रयं तव विभाति मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरप्रतापं मोक्ताफलप्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यापयात्रिजगतः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि कुन्दावदातचलचामल मन्ये वरं हरिहरा दयैव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवयेन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि कुन्दावदातचलचामलचारुशोभं विव्रा छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा मोक्ताफलः प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यापयात्रिजगतः स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पौत्रा नान्यः सुतं तदुपमं जननी प्रसोत्सा सर्वादिशो ददति वानि प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं कुन्दावदातचलचा मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरः प्रतापं मोक्ताफलः प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यापयात्रिजगतः परमेश्वरतं त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरोस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था कुन्दावदातचलचा छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता मोक्षे स्थितं स्थगितभानु मोक्ताफलः प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यापयात्रिजगतः त्वामावयं व्योमचिन्तमसङ्ख्यमाध्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः कुन्दावदातचलचामलचारुशोऽहं विव्राजते मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविविर्दशोऽहं प्राख्यात्मया त्रिजगतः बोध्यस्त्वमेव विबुधान् तन्शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधे विधाना व्यक्तं तमेव भगवन् कुन्दावदातचलचा छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मुक्ताफलः प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्राख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरतं तुभ्यं नमः त्रिभुवनस्त्रिहराय नाथ तुभ्यं नमः तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय कुन्दावदातचलचा ओद्देश्य शाङ्खशुचिनिर्झरमारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोऽहं छात्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानु मुक्ताफलः प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्राख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरातां को विस्मयोऽत्र यदि न तन्संसितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपातविविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मुक्ताफलः प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्राख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरतं ओचैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरोपममलं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् त्रिवपयोधर पार्श्ववर्ती कुन्दावदातचलचामलचारुशोऽहं विव्राजते तव वपोकल ओद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मुक्ताफलः प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्राख्यात्मया त्रिजगतः सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनका बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रि कुन्दावदातचलचामल विव्राजते तव वपो कलदोत
मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रताप मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशो वा प्राख्यात्मया त्रिजगता कुन्दावदात चलचामलचारुसोऽहं विव्राजते तव वपो कलधौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्कशुचिनिर्जरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरे छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानु मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगता कुन्दावदात चलचामलचारुसोऽहं विव्राजते तव वपो शशाङ्कशुचिनिर्जरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकौभं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकर गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोक्यशुभसङ्गमभूतिदक्ष सधर्मराज जय घोषण घोषकासन् हे दुम्दुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रभादे वदात चलचामलचारुसोऽहं विव्राजते तव वपो मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकौभं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगता मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात सन्तानकादिकुसुमत्करवृष्टिरुद्धा गन्धोदबिन्दुशुभमन्दमरुत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति तेव च सन्ततिर्वा कुन्दावदात चलचामल ओद्यश्च शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरे छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगता मन्दारसुन्दरनमेरु शुभ्रात्प्रभावलय भूरिविभाविभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रद्युद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसङ्ख्या दीप्त्या जया तपिनिशामपि सौम्य सौम्यं कुन्दावदात चलचामल विव्राजते तव वपो कलधौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकौभं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानु विविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगत परमेश्वरतं स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठ साधर्मतथ्यकथनैकपटुस्त्रिलोक्या दिव्याध्वनिर्भवति ते विशदात् सर्वा भाषा स्वभावपरिणाम कुन्दावदात चलचामलचारुसोऽहं विव्राजते तव वपो कलद ओद्यश्च शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरे मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽहं
प्रख्यात्मया त्रिजगता परमेश्वरताम् उनेन्द्र हेमनव पाल्योल्लसन्नखमयोखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति वतात चलचामल छत्रात्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मुक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगता परमेश्वरतम् इत्थं यथा तव विभूतिरभुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिनकृता प्रातन्धकार कुतो गणगणस्य विकासिनोऽपि कुन्दावदात चलचामल ओद्यश्च शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकौभं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मुक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगता परमेश्वरतम् शोचन्मदाविलविलोलकपोलमूला मत्या भ्रमद्भ्रमरनादविविर्दकोपम् ऐरावता भमिममुद्दतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां कुन्दावदात चलचा शुचिनिर्झरवारिधार मोच्चे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकौभं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मुक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरतम् भिन्ने भकुम्भगलदुज्जलसोणि मुक्ताफला प्रकरभूषितभूमिभाग बद्ध्यक्रमाक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा कुन्दावदात चलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपोकलधौतकान्तम् ओद्यश्च शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकौभं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मुक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगता परमेश्वर कल्पान्तकालपवनो धतवह्निकल्पं दावानलं जलितमुज् विश्वं जिगित्सुमिव सन्मुखमापतन्तं तन्नामकीर्तनजलं कुन्दावदात चलचामलचारुशोभां विव्राजते तव वपो ओद्यश्च शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चे स्थितं सुरगिरेरिव छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मुक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगता पर रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नामनागतमनि हृदयं स पुंसा कुन्दावदात चलचाम् विव्राजते तव वपुकलधौतकान्तं नोद्यश्च शाङ्कशुचिनिर् मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकौभं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा
मुक्ताफलः प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मयात्रिजगतः परमेश्वरतं बल्गात्तुरङ्गगजगर्जितभीम बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखा भवेत्तं तत्कीर्तनात्मयुवासु विदामुपैति कुन्दावदात्तचलचामरचारुशोभं विव्राजते तव वपोकलधौतकान्तम् उद्यश्शशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्थितं सुरगिरेरिव छत्रात्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चैस्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मयात्रिजगतः परमेश्वरतं कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाः वेगावतारतरणातुरयुद्धभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जयजेयपक्षात् तत्पादपङ्कजवनसहिणो लभन्ते कुन्दावदातचलचामल विव्राजते तव वपोकलधौतकान्तम् उद्यश्च शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार छत्रात्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चैस्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मयात्रि अम्भो निधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रां पाठीनपीठभयदोल्लनवाणवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति कुन्दावदातचलचामलचारु उद्देश्य शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चैस्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोभं छत्रात्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चैस्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ताफलः प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मयात्रिजगतः परमेश्वरताम् शोचां दशामुपगतां शुचिजीविता सा त्वदपादपङ्कजरजोऽमृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा कुन्दावदातचलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपोकलधौतकान्तम् उद्यश्च शाङ्कशुचिनिर् छत्रात्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चैस्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मयात्रिजगतः परमेश्वरतम् आपादकण्ठमरुशृङ्खलविष्टिताङ्ग गाढं गृहे निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा तन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त स्वद्य स्वयं विगतवन्दभया भवन्ति कुन्दावदातचलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपो उद्यश्च शाङ्कशुचिनिर्झर छत्रात्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चैस्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मयात्रिजगतः परमेश्वरतं मत्यः दीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोत्थं तस्यासुनासुमुपयाति वयं भेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते कुन्दावदातचलचा विव्राजते तव वपोकलधौतकान्तम् उद्यश्च शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मोच्चैस्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोभं छत्रात्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चैस्थितं स्थगितभानुकरा मोक्ताफलः प्रकरजालविविर्दशोऽहं
प्रख्यात्मया त्रिजगता परमेश्वर स्तोत्रं सजन्तवजिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं धत्ते जनो येयकण्ठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा कुन्दावदात चलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपुकल ओद्देष्टशाङ्कशिशिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरिरिव शान्तकोभं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगता परमेश्वरतं भक्तामरा प्रणतमौलिमणिप्रभाण मोद्योतकं दलितपापतमो सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधात् दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तारे रुदारे स्तोष्य किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्य किलामपि तं प्रथमम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापछायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम सुगुणतांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्त अर्थपद भाव अलंकारण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यिकम भक्तमनार्थमाय स्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिन सद्भक्त सद्भावेन भगवच्चरण सरोजय परिपूर्ण भावेन समर्पया। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में भक्तांबर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मंतुंगी महाराज की। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। देवाधि श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जी जगदीश्वर गुण गाते हैं। दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की। दुख सागर नैया जब जन जीवन की। पीयूषवर श्रीणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की। पीयूषवर श्रीणी हरि सकल व्याधि दुखियातन की। अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। श्री
स्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज हम सब लोगों ने 30वें और 31वें पद की आराधना की। 30वें पद में आचार्य मानतुंग भगवान की उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जब प्रभु केवल ज्ञान और केवल दर्शन के बाद देवताओं के द्वारा सजाए जाने वाला सम्मोसरण धर्मसभा, उसकी अवस्था कैसी होती है, और जब प्रभु विराजमान होते हैं तो उनका अतिशय कैसा होता है, उसका वर्णन करते हुए बड़े सुंदर भावों के साथ वो अपनी भक्ति में तल्लीन है। जो व्यक्ति किसी अपनी आराध्य की भक्ति में मस्त हो जाता है, उनको संसार फिर उससे स्वतः छूट जाता है। हमारे मन में जैसा भाव होता है, हम जैसे विचार करते हैं, जिस तरह की हमारी इच्छाएं होती हैं, वैसा ही हमारा संसार बनता है। संसार तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। हमारे भावों के द्वारा उस संसार को कैसे निर्मित करते हैं या कौन सी अवस्था को हम देखते हैं, जानते हैं, वो बड़ा मूल्य रखता है। मंदो आचार्य मानतुंग उस आदिनाथ भगवान की भक्ति में इतना मस्त हैं, इतना भाव विभोर हैं, भगवान की प्रत्येक अवस्था के वो दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं आदिनाथ भगवान वहाँ उपस्थित नहीं है, परंतु आचार्य मानतुंग उस आचार्य की वो अरिहंत की भक्ति में इतने तल्लीन हैं, उनको ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल साक्षात उस परमात्मा के दर्शन कर रहा हूँ। भगवान की उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के उस अतिशय का वर्णन कर रहे हैं। तो बंधु, इस तरह का भाव मन में तब आता है जब हम इस तरह की इच्छाओं को रखते हैं और ऐसी अवस्थाओं के आसपास में हम रहते हैं, क्योंकि हमारे भीतर में दो तरह की शक्तियाँ हैं। एक तो हमारे भीतर में आसुरी शक्ति है और दूसरा है दैविक शक्ति। और हम कौन सी शक्तियों को मूल्य देते हैं और कौन सी शक्तियों के प्रति हमारा भाव अधिक रहता है, क्योंकि आसुरी शक्ति भी हमारे भीतर है, उसके अंदर ऐसा शक्ति पैदा करके उनको संसार को विध्वंस करने का भी वो माहौल बनाते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से सुना, आज जिस तरह का संसार में जो माहौल बन रहा है, बंधु ये आसुरी शक्तियों का बंधु मूल्य होना या आसुरी शक्तियों का बंधु अधिक होकर और उसकी शक्ति को क्या करना है, प्रकट करना होता है। एक व्यक्ति अगर अपनी जान को देने की तैयारी में के साथ उतरता है, जैसे कि जितने भी हमारे उग्रपंथी उग्रवाद फैलाने वाले लोग मतलब एक आवाज़ में हजारों व्यक्तियों को अपने पीछे लगाते हैं और संपूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए वो क्या कर जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। जब बंधु एक व्यक्ति अपनी बोली से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से लोगों पर ऐसा प्रभाव छोड़ सकता है, हजारों व्यक्ति उस व्यक्ति के पीछे होकर मरने को तैयार हो जाते हैं, तो बंधु क्या हमारे अंदर की जो अच्छी भावनाएं हैं, हमारे अंदर की जो दैवी शक्ति है, उन भावनाओं से हजारों व्यक्ति उसके पीछे लगकर बंधु अच्छे और सही व्यक्ति क्या बन नहीं सकते? बनते हैं। कि बंधु आदिनाथ भगवान के निर्वाण को न जाने कितने वर्ष हो गए हैं, कितना युग बीत गया, फिर भी बंधु आज आचार्य मानतुंग उनकी भक्ति में इतने तल्लीन है, ऐसी अपने आंतरिक दैवी शक्तियों का उजागर कर रहे हैं, आंतरिक ऊर्जा को वो प्रकट कर रहे हैं कि बंधु वो भक्ति में मस्त हैं, लेकिन बाह्य जगत के अंदर भी अनेक ऐसी घटनाएं क्या कर रही हैं, घट रही हैं। ये तो सामान्य घटनाएं हैं। तो बंधु वो समुत्सरण और तीर्थंकर के उस अतिशय का वर्णन करते हुए आचार्य मानतुंग समुत्सरण की अवस्था और भगवान के अतिशय के बारे में फरमाते हुए कहते हैं, समवसरण में ऊंचे सिंहासन
पर जब तुम बैठे होते सफेद कुंज के पुष्प जैसे, दो पास पास चावर डुलते, सुमेरु गिरी के दोनों तट पर मानो दो झरने झरते, चंदा सम निर्मल जल बहता, ऐसे वो चावर लगते। तेरे शीश पर तीन छत्र शोभा पाते अति प्रियकारी, चंदा जैसी कांति जिसकी तेज सूर्य से भी भारी, मणियों की पड़ रही जाल वो ऐसा तेज दिखाते हैं, ऊर्ध्वमृत पातालोकपति मानो तुम्हें बतलाते हैं। मुंदो अरिहंत प्रभु के वो अतिशय जो महाप्रतिहार्य का वर्णन चल रहा है। मुंदो भगवान जब समोस्तरण में विराजमान होते हैं, स्फटिक सिंहासन पर विराजमान है, अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु का वो सिंहासन लगा हुआ है। देवताओं के द्वारा चावर क्या किया जाता है, डुलाया जाता है, और देवताओं के द्वारा डुलाया जाने वाला जो चावर और भगवान के ठीक सिर के ऊपर रहने वाले वो तीन छत्र ऐसे दैदीप्यमान होते हैं कि मानो क्या है, तीनों लोगों का आनंद क्या किया जा रहा हो, दिया जा रहा हो। ज्ञान, दर्शन और चारित्र के माध्यम से यह आत्म ऊर्ध्वगमन होने की तैयारी कर रही हो, ऐसे भव्य उस तीर्थंकर के उस अवस्था का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। बंधु, जब ऐसे भावों में हम अपने आप को हर समय चिंतन और मनन में लगाए रखते हैं तो बंधु हमारे विचार अशुभ नहीं हो सकते हैं। कभी कभी बंधु हम ऐसे माहौल को देखते हैं, अब हम लोग देख रहे हैं, आप लोग टीवी को खोलते हैं, आप मोबाइल को खोलते हैं, जिधर देखते हैं उधर हवाई जहाज क्या कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, और बंधु विध्वंस का वो माहौल दिखता है तो फिर हमारे दिमाग में भी क्या करता है, वैसा ही वातावरण आता है। इसलिए बंधु भक्तांबर अनुष्ठान का बहुत सुंदर ये वातावरण चल रहा है, और बंधु इस वातावरण में हम भी अपने मन को शांत बनाने के लिए बंधु हम शांत होकर के सपने स्व पर कल्याण की भावनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, बंधु संसार के सभी जीव को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, सभी लोग का कल्याण हो, इस तरह के भावों के साथ अगर हम अपने विचारों को, अपने सद्भावों को बंधु बढ़ाते रहेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा और हमारे साथ साथ के अंदर बंधु जगत का कल्याण होगा। तो इसी तरह से भक्तांबर संपूर्ण बड़े सुंदर रूप में आगे बढ़ रहा है। तो आज जिस परिवार ने इस संपुट का लाभ लिया है, श्रीमती रेखा जैन, बंधु रेखा जैन जो हमारे उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब की अनन्य भक्त हैं, और उनके प्रति उनकी भी वैसी ही भक्ति है। मतलब जिस तरह से भक्तांबर में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे ही उस गुरु के प्रति जब उनके मुंह से हम लोग उस भक्ति की बातों को सुनते हैं तो हमको वास्तव में लगता है भक्त पूर्ण रूप में अपने आप को क्या कर देता है, अपने आराध्य के प्रति समर्पित कर देता है। ऐसे हमारे उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य बहुश्रुत पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब की अनन्य भक्ता श्री रेखा जैन और उनकी सुपुत्री दीप्ति जैन, हिमांशु जैन, और इसी तरह से आज अनीता जैन तो हमारे जैन नगर निवासी हैं। तो बंधु ये तीन परिवार की ओर से आज का ये संपुट यहाँ पर संपन्न होता है। तो मैं आगे आमंत्रित करूँगा दीप्ति जैन, हिमांशु जैन और साथ साथ में रोहित जैन अपने परिवार सहित आगे आए, और साथ में अनीता जैन और रेखा जैन भी आगे आए और आगे आकर के वाचनाचार्य भगवान के हाथों से आज के इस जाप के प्रसाद को वो ग्रहण करेंगे। आगे आएंगे हिमांशु जैन और रोहित जैन।
अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखार विंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। मिलता है की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा। पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु। आज पूरे देश में पहले नवरात्र की आराधना साधना की जा रही है। हम जो भी धर्म कर्म करते हैं, आराधना साधना करते हैं, उसमें सबसे बड़ा सहयोग होता है अपने देश का, अपने देश के राजा या सरकार का, और अपनी जमीन का, अपनी मातृभूमि का। आज दुनिया के जितने भी देशों के अंदर इजराइल के लोग हैं, जिनको जूस कहते हैं, यहूदी कहते हैं, और ये कौम इतना इंटेलिजेंट कौम है, इतना बुद्धिमान कौम है, और ऐसा व्यापारी कौम है, इसका मुकाबला करने वाला कोई दुनिया के अंदर दूसरा नहीं है। और ये लोग दुनिया भर के देशों में बड़े बड़े पोस्टों में हैं, बड़े से बड़ा व्यापार, बड़े से बड़ी जीडीपी इन यहूदियों के हाथ में है। लेकिन पूरी दुनिया में यहूदी लोगों ने अपना कारोबार बंद कर दिया, अपनी दुकानें बंद कर दी, नौकरियों से छुट्टी ले ली, और दुनिया भर से जहाँ जहाँ भी हैं वो सीधे इजराइल के अंदर पहुँच रहे हैं। उनको कहे हमारा देश इस समय खतरे में है। कि एक देश का कितना महत्व होता है, भूमि का कितना महत्व होता है, जमीन का कितना महत्व होता है, आज दुनिया को उन यहूदियों से सीखना चाहिए। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सारा कारोबार, नौकरी पेशा सब कुछ छोड़ करके वहाँ से सीधा इजराइल के अंदर पहुँच रहे हैं। और बंधु, सेना तो सामने लड़ रही है। ये लाखों व्यक्ति जो अपनी वर्दी के साथ लाइन के ऊपर खड़े हैं, हमारे को कहाँ जाना है, हमारे को बतलाओ। और जितने भी वहाँ के नेता हैं वो सब फौजियों की वर्दी में अपने परिवार सहित वो लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। देश की रक्षा उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। देशभक्ति उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। अगर देश ही नहीं है तो क्या हालात होते हैं, कैसी तकलीफ होती है, वो लोग जानते हैं। जिस समय सारी दुनिया में यहूदियों को कोई घुसने नहीं देता था, शरण नहीं देता था, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होते थे, भारत ने उनको गले लगाया था, यहाँ रहो। और जो संरक्षण भारत ने दिया था, इसलिए आज यहूदी लोग भारत को भारत माता कह करके पुकारते हैं। वो कहते हैं वो तो हमारी बड़ी माँ या छोटी माँ है जिसने हमारे को संभाला। वो जानते हैं भूमि का, देशभक्ति का क्या जज्बा होना चाहिए और देश की क्या कीमत है, आज यहूदी लोगों से सीखना चाहिए। उनको परवाह नहीं मरने की,
कि हमारे बाल बच्चे, काम कारोबार, उद्योगपति का क्या होगा, हमारे उद्योग का क्या होगा। सब कुछ छोड़ करके वहां पर जा रहे हैं। जितने बड़े बड़े पोस्टों के ऊपर जो नौकरी करते थे वहां से छुट्टी लेकर के अपने देश में अपने देश की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। तो बंधुओं, ये सीखने की भी चीजें हैं कि दुनिया के अंदर देशभक्ति का कितना महत्व है। अगर अपना देश है तो अपनी मातृभूमि है, ये भूमि का कितना हमारे पास है तो हम कितने संपन्न रहते हैं। एक आइडेंटिटी रहती है, एक पहचान रहती है। ये सारी दुनिया के लोग यहूदियों की देशभक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। इन चीजों से सीखना भी है कुछ न कुछ। और वरना लोग देश के विरोध में, संस्कृति के विरोध में ऐसी बातें कर जाते हैं जिसका कोई सिर पर नहीं है। उन लोगों को भी देखना चाहिए देशभक्ति का कितना महत्व है। और आजकल राजनीतिक लोग फ्री का पानी दे करके, फ्री की बिजली दे करके, पैसा दे करके वो लोग दुनिया के वोटों को जो खरीदते हैं। और जो ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो देश को बेचने में तैयार रहते हैं। तो हमेशा वोट उनको देखना चाहिए जो देशभक्ति की भावना रखते हैं, देश प्रेम की भावना रखते हो, संस्कृति की प्रेम की भावना रखते हो, देश की सुरक्षा की भावना रखते हो। किसी भी पार्टी का क्यों न हो, लेकिन वोट उसी को जाना चाहिए जो देश की बात सबसे पहले करता हो और देश की बात को कहता हो और देश के लिए कुछ न कुछ करने का जज्बा हमारे सामने रखता हो। ये सोच, ये विचार बना करके चलने की जरूरत है। और आज ये जो पहला नवरात्रा आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसे मंगल कामनाएं हैं। और कल बतलाया था जिन्होंने इस महीने के अंदर 1.25 लाख जाप करना है वो ये जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं महाशक्त्यै महालक्ष्म्यै सरस्वत्यै नमो नमः। ये जो है जाप है ये नवरात्रों के अंदर कर सकते हैं, आगे आने वाले होली तपस्या में भी कर सकते हैं, आगे निर्माण पक्ष के अंदर कर सकते हैं, दीपावली तक जो है कर सकते हैं, उसके बाद तक भी कर सकते हैं। आपके घर के लिए, परिवार के लिए, लक्ष्मी के लिए, काम के लिए, व्यापार के लिए, शक्ति संपन्नता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये जो है सब प्रकार से बहुत सुंदर जो है ये जाप है, पाठ है, जिसको सब लोगों ने करने का प्रयत्न करना है समय निकाल करके। और उच्चारण सब लोगों ने सही करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं महाशक्त्यै महालक्ष्म्यै सरस्वत्यै नमो नमः। महाशक्त्यै महालक्ष्म्यै सरस्वत्यै नमो नमः। थोड़ा सा शब्द का उच्चारण कठिन है, लेकिन जाप करने वालों को अच्छी तरह से उच्चारण करके जाप करना चाहिए, जिससे उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहे। तो आप लोग आए, संपुट के अंदर भाग लिया, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सबको बहुत बहुत सद्भावनाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का अगर किसी भी भाई बहन का एकासना, व्यासना, कोई भी तपस्या का प्रत्याख्यान हो, प्रत्याख्यान ले सकते हैं एकासना व्यासने का। आप लोगों के अपने मन धारण के अनुसार पचखाना वो सरे आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का आयमिल हो, आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का उपवास आपका आज का उपवास है, आज के उपवास का बचखान तिहार उपवास का बचखान सुनते पड़ी त्याग वो सरे। अब जो संघ की तरफ से संघ के उपमंत्री सूचनाएं दे रहे हैं और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचनाएं।
दियो संति संति करे लोए पत्तो गए मनोत्तरम। आज हमारी धर्म सभा में ठेठ उत्तम नगर से श्री हरिदमन जी जैन पूरा परिवार, उनके भाई सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। शालीमार बाग से अपने पुनीत जी जो है परिवार सहित यहाँ पर आए हुए हैं। और राजेश जन कुहाड़ वो भी जो है दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं। सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। श्री चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। हे भूतो स्वामी मतेन वंदामि। वंदामि न मनसामि सकारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मतेन वंदामि।